कृषि बिल को लेकर जारी विरोध के बीच सरकार ने 6 रबी की फसलों की MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने की घोषणा कर दी है। सोमवार को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ये ऐलान किया। इसके मुताबिक गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 50 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। गेहूं की नई MSP 1975 रुपए प्रति क्विंटल होगी। चने के समर्थन मूल्य में 225 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। अब चने का समर्थन मूल्य 5100 रुपए प्रति क्विंटल होगा। जौ के समर्थन मूल्य में 75 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि करते हुए इसे 1600 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। कृषि मंत्री ने कहा कि मसूर के समर्थन मूल्य में 300 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि कर दी गई है। अब मसूर का समर्थन मूल्य 5100 रुपए प्रति क्विंटल होगा। सरसों और रेपसीड का समर्थन मूल्य 4650 रुपए प्रति क्विंटल घोषित किया गया है। इसमें 225 रुपए प्रति क्विंटल का इजाफा हुआ है। वहीं कुसुम्भ का समर्थन मूल्य 112 रुपए बढ़ाते हुए इसे 5327 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। आपको बता दें कि MSP के बारे में किसानों को आश्वस्त करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि MSP की व्यवस्था जारी रहेगी। सरकारी खरीद पहले की तरह चलती रहेगी। बिहार चुनाव से ठीक पहले पीएम मोदी ने एक बार फिर से प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात दी है। सोमवार को पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 350 किलोमीटर लंबी 9 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इसकी लागत 14,260 करोड़ रुपए है। इन नेशनल हाईवे के बनने से जहां बिहार में विकास को बढ़ावा मिलेगा, इसके साथ ही लोगों को बेहतर संपर्क और सुविधाएं मुहैया होंगी। बिहार में इन परियोजनाओं को पूरा होने से पड़ोसी राज्यों, खासकर उत्तर प्रदेश और झारखंड के लोगों के साथ साथ सामानों की आवाजाही सुगम होगी। सूबे के आर्थिक विकास में भी ये बेहद अहम साबित होंगी। इन प्रोजेक्ट्स के तहत बख्तियारपुर से लेकर राजौली तक सड़क निर्माण को 4 लेन किया जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग 31 से संबंधित इस सड़क की लंबाई करीब 47 किलोमीटर होगी। इस परियोजना में आरा परारिया सड़क निर्माण भी शामिल है। इसे 4 लेन किया जाएगा। NH30 से संबंधित इस प्रोजेक्ट की लंबाई 61 किलोमीटर है। नरेनपुर पूर्णिया सड़क का निर्माण किया जाएगा। इसे 4 लेन किया जाएगा। NH131A से जुड़े इस प्रोजेक्ट की लंबाई 49 किलोमीटर होगी। 4 लेन परारिया मोहनिया सड़क का निर्माण करना भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है। NH30 से जुड़े इस प्रोजेक्ट की लंबाई 61 किलोमीटर होगी। महात्मा गांधी सेतु के समानांतर ही नए 4 लेन पुल का निर्माण कार्य भी तेजी से चल रहा है। NH19 पर इस प्रोजेक्ट की लंबाई 14 किलोमीटर है। कोसी नदी पर बनाए 4 लेन पुल का निर्माण होने के बाद इस क्षेत्र की स्थिति में बड़ा बदलाव आ जाएगा। NH106 में इस प्रोजेक्ट की लंबाई 29 किलोमीटर है। गंगा नदी पर विक्रमशिला सेतु के समानांतर नए 4 लेन पुल का निर्माण किया जाएगा। NH131B में इस प्रोजेक्ट की लंबाई 5 किलोमीटर है। राजस्थान में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना को काबू करने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कुछ सख्त कदम उठाए हैं। राजस्थान सरकार ने एक जगह पर 4 लोगों से ज्यादा के एकत्र होने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। राज्य के 11 जिलों में धारा 144 लगा दी गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना के मद्देनजर लोगों से बड़ी संख्या में एक जगह एकत्रित नहीं होने की अपील की है। सीएम गहलोत ने रविवार देर रात अपने ट्वीट में लिखा, कल से प्रदेश के कई जिलों में धारा 144 लागू हो रही है। यह फैसला जनहित में किया गया है। मेरी सभी से अपील है कि इसका पालन करें। बल प्रदर्शन के बजाय सरकार चाहती है इसका पालन करने में पब्लिक आगे बढ़कर सहयोग करे। कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर यह जनहित के लिए है।
उन्होंने कहा कि शेष प्रदेशवासियों से अपील है कि वे भी इसे गंभीरता से लें और सतर्क रहें। हम बार बार कह रहे हैं, वरना यह महामारी बहुत तेज गति से फैलती है। इसीलिए 11 जिलों में धारा 144 लगानी पड़ी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले से चल रही अनलॉक गाइडलाइंस और प्रतिबंध तो कायम रहेंगे ही, इन्हें 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है। 11 जिले जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, बीकानेर, उदयपुर, सीकर, पाली और नागौर, जहां पर कोरोना के ज्यादा केसेस आने लग गए हैं, वहां पर धारा 144 लगाई गई है। दिल्ली में पिछले कुछ हफ्तों से कोरोना वायरस के केस लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं डेथ रेट भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का कहना है कि दिल्ली में सबसे कम प्रतिशत में मौतें हो रही हैं। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल अभी कंफर्टेबल पोजीशन है। सर ये जो मौत क्या पिछले एक हफ्ते में ज़्यादा दिखा है? नहीं ज़्यादा, देखो क्या है कि जो डेथ परसेंटेज के हिसाब से है, केसेस 4,500 4,000 केसेस हैं, तो उसके हिसाब से 30 के आसपास डेथ हो रही है, 0.75 के आसपास डेथ हो रही है। 10 दिन में ही करीब 316 लोग मर चुके हैं, तो ये बड़ा आंकड़ा है कहीं? बड़ा तो देखो, अब पूरे देश के अंदर ही ये महामारी फैली हुई है, तो हमारे दिल्ली में तो सबसे कम परसेंटेज में डेथ हो रही है पूरे देश के हिसाब से। सर दूसरे राज्यों से जो पेशेंट आ रहे हैं वो भी आंकड़ा इसमें शामिल है? उसको अब अलग कर रहे हैं, पहले होता था पर पिछले कुछ दिनों से 1-1.5 महीने से हम उसको अलग कर रहे हैं। और सर इसके साथ साथ आईसीयू बेड की कमी अब नजर आ रही है। बड़े प्राइवेट अस्पतालों की बात करें, देखिए दिल्ली की जितने भी हैं लगभग अभी डेटा पर 0 दिखा रहा है। देखिएगा, अब मैं फिर आपसे बताऊंगा, जितने लोग बाहर से आ रहे हैं ना, वो पहले से मन बना के आते हैं कि इस अस्पताल में जाना, जिसका नाम सुना होता है उन्होंने, तो वो उस नाम के हिसाब से आते हैं, कोई अपोलो के हिसाब से, कोई मैक्स के, कोई फोर्टिस के, तो वो उन अस्पतालों के अंदर वो सीधा जाते हैं। और इस टाइम दिल्ली में बाहर से आने वाले पेशेंट ज़्यादातर आईसीयू वाले पेशेंट्स हैं और 1,500 से ज़्यादा लोग अभी एडमिटेड हैं बाहर के, तो इसकी वजह से कुछ बड़े अस्पतालों के अंदर है, परंतु ओवरऑल हमारे पास 1,000 के करीब आईसीयू बेड अभी भी अवेलेबल हैं। राज्यसभा में भारी हंगामे के बीच रविवार को कृषि बिल पास हो गया। हंगामा करने वाले 8 विपक्षी सांसदों को इस सत्र के लिए निलंबित भी कर दिया गया है। इस बीच बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर मोदी सरकार के पक्ष में आए हैं। अनुपम खेर ने वीडियो शेयर करते हुए कहा कि यह बिल किसानों की हालत सुधारेगा और उन्हें आत्मनिर्भर बनाएगा। गरीब किसान की भूमिका निभाई थी, जो अपना खेती बाड़ी करके जितना सारा अपना अनाज है वो मंडी में लेकर जाता है और फिर मंडी में एक बिचौलिया जो है जो उसके अपने हिसाब से उसका दाम लगाता है। और फिर उसी सीन में अमरीश पुरी जी जो एक जमींदार का रोल कर रहे थे, वो आते हैं और अपने हिसाब से दाम लगाते हैं और बोलते हैं कि सारा जो अनाज है वो मेरे गोदाम में भेज देना। और फिर वही किसान एक राशन की दुकान पे जाता है और पता लगता है कि जो अनाज उसने 150 रुपए में बेचा था वो 250 रुपए में राशन की दुकान में बिक रहा है। कहने का मतलब है कि आज से 30 साल पहले किसानों की हालत जो थी वो दरबदर थी और चलती चली आई है पिछले 70 सालों से। लेकिन अब जो बिल पास हुआ है उसमें हालात बदल गए हैं। किसान अपने हाथ में अपना मालिक खुद बन चुका है। तो बस कभी कभी फिल्म जिंदगी को ट्रांसलेट करती है और कभी कभी जिंदगी जो है वो फिल्म पे उतारी जाती है। जरूर देखिएगा, ये सीन आपको अच्छा लगेगा। किसान खुद ब खुद जो है वो आत्मनिर्भर होना चाहिए। उसके हाथ मजबूत करना हमारा और सरकार का काम है, जो अब हुआ है। भले ये टेप जो है आपको प्रमोशन लगेगा, क्योंकि फिल्म का सीन हुआ था, इसलिए मुझे लगा कि मैं आपके साथ जरूर ये शेयर करूं।